हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज एक्सरसाइज बताएंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 8.3, जिसका हम कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी बना चुके हैं। और आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जो कि नए बुक में क्वेश्चन नंबर 4 में है और ओल्ड बुक में यही क्वेश्चन नंबर 5 में है। अभी तक कुछ प्राइमरी लेवल का हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 में जो आ रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एग्जाम्स में बोला जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कम 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। 10 क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। और इसमें हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। इक्वल है, इक्वल के इस साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड एंड इस साइड वाले को राइट हैंड साइड अपने हाथों के आधार पर ही है। इक्वल के लेफ्ट वाला LHS से बोला जाएगा और राइट वाले को RHS बोला जाएगा। और अब इसको सॉल्व क्या करना है, इसको प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। तो या तो हम LHS को सॉल्व करके RHS को दिखा देंगे बराबर है, या RHS को सॉल्व करके LHS के बराबर दिखा देंगे। दोनों करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरफ से ज्यादा आसान लगे वही काम करना है। सबसे ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग लेफ्ट से ही शुरू करेंगे। अगर लेफ्ट से बनाने में हमको समस्याएं आएगा तो हम राइट RHS से लेकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो इसको हम LHS से सॉल्व करते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू साइन कॉस में बदलकर बनाने के लिए हम बोले हैं। तो सबसे पहले इसका अगर हम साइन में बदलते हैं तो 1 बाई साइन थीटा होता है, कॉट थीटा का कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसके बाद का स्टेप LCM लेकर इसको सॉल्व करेंगे। LCM ले लिए, साइन थीटा का LCM साइन थीटा आया, साइन थीटा कट गया 1, साइन थीटा कट गया कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके बाद दोनों को थोड़ा सा इंडिविजुअल कर देते हैं। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो जितना भी है सबका वो स्क्वायर होता है, ठीक है। हो गया। थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा एक और दिमाग लगाना है इसमें कि हमको राइट साइड में क्या है, हमको उसकी तरफ जाने का प्रयास करना है। तो राइट साइड में ओनली कॉस है, तो हम इसमें से जो भी अगर कॉस में नहीं है उसको कॉस में ले जाने का प्रयास करेंगे। तो साइन स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको फैक्टराइज कर देते हैं। तो ऊपर वाला स्क्वायर में है 2 टाइम्स लिखा जाएगा, तो स्क्वायर का मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई है। ये हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है। 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। जहां पर जैसा रिक्वायरमेंट है उस तरह का हम यूज कर सकते हैं। तो ये 1 स्क्वायर हो गया, ये कॉस स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फैक्टराइज होता है तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दे रहे हैं। 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर है नीचे है, दोनों कैंसिल हो गया।
ऊपर में हमारा बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में हमारा 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारा RHS में लाना था, ला दिए। दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया, राइट। इस तरह से इसको हमको LHS को लेकर RHS सॉल्व कर देना है, दिखा देना है लाकर, और RHS को सॉल्व करके LHS के बराबर लाकर दिखा देना है। बन गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर इसी का 2। इसमें हमारे पास दिया हुआ है cos A by 1 plus sin A, cos A plus 1 by sin A, 1 plus sin A by cos A एंड इक्वल टू क्या दिखाना है, 2 sec A। ठीक है, फिर हम इसको LHS से बनाएंगे। LHS में है क्या हमारे पास, cos A by 1 by plus sin A, 1 plus sin A by cos A। अब चूंकि साइन कॉस में हम कन्वर्ट करके बनाने के लिए बोले हैं, और ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है, इसमें किस फॉर्म में है, साइन कॉस में है, तो हम डायरेक्ट इसको फिर LCM लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक, 1 प्लस साइन कॉस, क्या LCM आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करके LCM बनेगा। ठीक है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो इससे इसको डिवाइड किए 1 प्लस साइन से इसको पूरे को, तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर। कॉस और डिवाइड, कॉस से जब डिवाइड करेंगे तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन बचेगा, और ये 1 प्लस साइन से जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 प्लस साइन का स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम मल्टीप्लाई देन इट बिकम स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट सॉल्यूशन, ये फिर हमारे पास अलजेब्रा का एक फॉर्मूले में आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लगा देंगे a स्क्वायर 2 इंटू a इंटू बी एंड बी स्क्वायर। फॉर्मूला तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बोले, लेकिन वैल्यू a की जगह 1 है, b की जगह साइन है, उसको लगा दिए a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं। हालांकि हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू प्लस करके 1 होता है, उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, या हम एक काम करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, स्टूडेंट्स को थोड़ा ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, और इसका वैल्यू हम 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, चेंज कर दिए, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये मल्टीप्लाई होकर 2 साइन ए हो गया, और ये तो है साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर माइनस में है, साइन स्क्वायर प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू बिकम 0 हो जाता है, राइट। अब ये 1 एंड 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, और उसके अलावा एक 2 साइन ए भी बच रहा है। नीचे में इसको एज इट इज रखेंगे अब, राइट। 2 हमारा ऊपर वाले में कॉमन हो रहा है, ले लेंगे, नीचे में एज इट इज रहने देंगे, राइट। अब दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन सेम हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर हमारा 2 बचा हुआ है, नीचे cos a बचा हुआ है, और इसका रिजल्ट 1 बाई कॉस की वैल्यू सेक होता है, तो 2 बाई कॉस इक्वल टू 2 सेक हो गया।
RHS, राइट। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। tan theta by 1 minus tan theta, 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta, राइट है। और इक्वल टू क्या दिखाना है, 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा है, मल्टीप्लाई फॉर्म में cosec थीटा। इसको LHS का साइड को सॉल्व करके RHS के इक्वल हमको दिखा देना है, करेंगे। tan थीटा 1 माइनस cot थीटा, cot थीटा फर्स्ट मेथड ही हम बताए थे, साइन कॉस में कन्वर्ट करके बनाना है, कन्वर्ट कर देंगे। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, नीचे कॉट थीटा का कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ऊपर कॉट थीटा उसकी वैल्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे 1 माइनस टेन थीटा का साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम वगैरह लेकर बनाते हैं, तो ऊपर वाला फिर अभी तक एज इट इज रहेगा, नीचे वाले का एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो ये 1 और कॉस थीटा बाई साइन थीटा, नीचे में 1 और साइन का एलसीएम साइन थीटा, और नीचे 1 है इसलिए साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर आया। ये कई बार हम बता दिए हैं। साइन थीटा कट के हो गया कॉस थीटा, ऊपर वाला फिर एज इट इज रहेगा, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, फिर यहां पर एलसीएम कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा डिवाइड होके कट गया तो साइन थीटा। नेक्स्ट में क्या है कि अपॉन के नीचे और अपॉन में और एक टर्म है, तो ये नीचे वाला उल्टा होकर मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई, साइन थीटा ऊपर गया और ये साइन माइनस कॉस थीटा नीचे आ गया, ठीक है। दूसरा ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा ऊपर वाला जैसे ही रहेगा और नीचे वाला उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब साइन ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में कॉस थीटा इंटू दिस वन, ठीक, प्लस ऊपर में कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो नीचे में साइन थीटा और यहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब फिर से एलसीएम लेकर बनाएंगे। तो अभी एलसीएम में थोड़ा सा ज्यादा टर्म है, दिखा रहे हैं कैसे, जो डिफरेंट है पहले तो सेम देखा जाता है। तो सेम देखे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, वैल्यू करीब करीब सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है, आगे पीछे का है। तो -1 डिवाइड करेंगे तो आएगा,
इसलिए हम सेम सेम है वो, एक तरह से इसको हम एलसीएम का मेथड ही है, सेम सेम को ले लेते हैं कॉमन में, और उसके बाद जो डिफरेंट होता है उसको भी ले लेते हैं। यहाँ डिफरेंट में कॉस थीटा है और एक है साइन थीटा। अब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, इससे इसको डिवाइड किया तो कॉस थीटा भी कट गया, साइन माइनस कॉस थीटा भी कट गया, बच गया साइन थीटा, जो कि साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब इसमें से यहां से है साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड होगा, तो होगा क्या कि साइन थीटा तो कट गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ उल्टा को डिवाइड कर रहे हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बचेगा, और कॉस थीटा तो बचा हुआ है, यानी कि बच गया क्या डिवाइड होके, माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा जब आ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि यहाँ प्लस है, और माइनस कॉस थीटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक अलजेब्रा का क्यूब का फॉर्मूला से फैक्टराइज करेंगे, जिसका होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ब्रैकेट्स में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे। ठीक, अब फिर यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अप एंड डाउन में सेम हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या तो वैसे करके लिख लेंगे या कन्वर्ट करके बना लेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करके बनाएंगे तो साइन स्क्वायर को हम अगर चेंज किए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया, साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, नीचे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में है और प्लस में है, ये हमारा कैंसिल हो गया, हमारा एक ये 1 बच रहा है और एक ये साइन थीटा और कॉस थीटा बच रहा है। ठीक है, लिख दिए। अब इसको हम अलग कर देंगे, मतलब अभी ये दोनों कंबाइंड टर्म में है, 2 टर्म में बांट देंगे, तो बांटने का तरीका भी सीखना होगा, ये इस तरह का होता है। नीचे जो रहता है डेनोमिनेटर में, ये तो 2 है तो 2, 3 है तो 3 में बांट देंगे, लेकिन ये नीचे वाला जो डेनोमिनेटर है वो तीनों के नीचे, दोनों के नीचे पूरा का पूरा जाएगा, और बाकी तो अपना अपना अलग अलग आएगा। आ गया कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, 1 हो गया। इसकी वैल्यू 1 बाई कॉस, थोड़ा सा राइट को देखेंगे, सेक कॉसेक में है, तो 1 बाई कॉस इक्वल टू सेक हो गया, और 1 को तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो एगो 1 को साइन के साथ यूज करेंगे, तो 1 बाई साइन इक्वल टू कॉसेक थीटा, और ये RHS एंड प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया, एंड ये इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, जो कि बड़ा बना, लेकिन समझाए हैं, समझ में आ भी जाएगा। राइट, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाएंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास 1 प्लस सेक ए बाई 1 प्लस सेक ए
बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इसमें भी हम लेफ्ट साइड को लेकर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। LHS राइट, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। फिर साइन कॉस की तरफ चेंज, सेक को चेंज कर दिया मैंने कॉस ए, सेक को चेंज कर दिया 1 बाई कॉस ए, राइट। एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे ऊपर वाले को, ये मिडिल अपॉन है, ऊपर में एलसीएम आएगा 1 एंड कॉस का कॉस ए एलसीएम आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसका मतलब ये कॉस इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा कॉस ए। कॉस एंड कॉस डिवाइड होकर कैंसिल होकर 1 एंड 1 इंटू 1 1, नीचे 1 बाई कॉस। दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है, कॉस ए कैंसिल हो गया, ऊपर में कॉस ए प्लस 1 बच गया, जिसको कि अरेंज करके हम 1 प्लस कॉस लिख दिया, और नीचे 1 आ रहा है तो 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं होता है, राइट। अब यहां पर कभी कभी क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को अगर सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड नहीं आ पाता है, तब कभी कभी हमको आरएचएस राइट हैंड साइड वाले को भी हमको सॉल्व करना पड़ता है। तो यहां पर हम आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉस की तरफ आया है तो इसको कॉस की तरफ हमको ले जाना है, तो साइन स्क्वायर का वैल्यू हम कॉस वाले में कन्वर्ट करेंगे। क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये ऊपर वाला चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसको हम फैक्टराइज कर देंगे, क्योंकि 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, जहां पर जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उस तरह का यूज करेंगे। तो ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस और एक बार माइनस, नीचे 1 माइनस कॉस, एक ये 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस सेम हो गया, कैंसिल हो गया, दोनों साइड हमारा बराबर आ गया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो गया। दोनों साइड को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे और तब दोनों को हम इक्वल दिखा देंगे, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 नंबर भी एक क्वेश्चन जो है वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है, और ये भी एक अलग तरह से सॉल्व होगा, जो अभी तक हम जितना मेथड दिए हैं मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन उससे भी अलग है। ठीक, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू, लाना क्या है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। राइट, एलएचएस को लेकर आरएचएस सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एलएचएस जो दिया है उसको हमने नोट कर लिया। अब सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने जो बताया है कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है
साइन कॉस की तरफ कन्वर्ट करके हमारा सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर एकदम उल्टा, जो हम लोग एक कहावत है कि उल्टी गंगा बहता है, तो यहाँ पर हमको उल्टी गंगा बहाना होगा और एकदम इसके अपोजिट चलना होगा। साइन कॉस में ना कन्वर्ट करके उसको हमको कोसेक कॉट सेक टेन इस तरह से कन्वर्ट करना होगा, और वो भी हमको थोड़ा सा आरएचएस को ध्यान देना होगा। आरएचएस में हमारे पास कोसेक एंड कॉट है, तो हमको ऐसा चेंज करना है कि कोसेक और कॉट में जाए, राइट। तो एक मेथड होता है कि अगर फ्रैक्शन में है तो ऊपर में सारे में एक कोई भी चीज से डिवाइड कर सकते हैं और नीचे भी उसी से डिवाइड कर सकते हैं। तो कर देते हैं नेक्स्ट में। किससे करेंगे? साइन से। क्यों करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। ऊपर के सभी को हम साइन से डिवाइड करेंगे, नीचे वाले के सभी को साइन से डिवाइड करेंगे। अब cos बाई साइन कॉट आया ना कॉट। जो हमको थोड़ा सा आरएचएस को ध्यान देते हुए चलना है, तो कॉट आ गया, इसका मतलब कि हम राइट जा रहे हैं। साइन और साइन कट गया, ये तो 1 आ गया। 1 माइनस साइन कोसेक, कोसेक ही आ गया। तो सही डिवाइड हमने किया, ये आना चाहिए। बाकी थोड़ा सॉल्व करके आएगा। कॉट कैंसिल 1 कोसेक, ठीक। अब यहां पर आगे नेक्स्ट स्टेप सॉल्यूशन में क्या करेंगे? कोसेक को फर्स्ट में ले आएंगे, बस। बाकी अभी एज इट इज रहेगा। अब इस 1 के बदले कोसेक और कॉट से रिलेटेड 1 की क्या वैल्यू होता है, इस 1 के बदले हम पुट करेंगे, राइट। ये तो एज इट इज रहेगा, और इस 1 के बदले हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। नीचे वाला फिर एज इट इज रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ऊपर में ये जो है फिर से हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा है, cos ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस फॉर्मूले में है, उससे हम इसको फैक्टराइज कर देंगे, राइट। कोसेक प्लस कॉट, कोसेक माइनस कॉट, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फैक्टराइज करके लिख दिए। नीचे वाला अभी भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, एक बार फिर ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे और कॉमन लेने वाला मेथड से करेंगे। ये दोनों में कॉमन है, हम कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट वाले में से जब टोटल कॉमन निकलता है तो 1 बचता है 1, और यहां पर प्लस वाला निकल गया और माइनस वाला बच गया, ठीक। फिर नीचे वाला वैसे ही उतरे जाएगा। अब इसका ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अंदर का साइन चेंज होकर वो प्लस हो गया, नीचे वाला फिर सेम।
अब यहां पर हम देखते हैं कि ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है वो सेम हो गया, कैंसल हो जाएगा। यहां पर अभी अलग दिख रहा है प्लेस के आधार पर, लेकिन प्लेस कोई मायने नहीं है अगर वैल्यू सेम साइन सेम। 1 प्लस में है 1 प्लस में है, कॉसेक माइनस में है कॉसेक माइनस में है, कॉट प्लस में है कॉट प्लस में है। ये पूरा ऑल टू ऑल कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया ये। हेंस RHS प्रूव, यही हमको RHS में चाहिए था। ठीक है, इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। थोड़ा टफ और टोटली डिफरेंट, क्योंकि हमको इसका उल्टा प्रोसेस से सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारे पास फिर से एक अलग तरह का क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन इक्वल टू सेक ए प्लस टेन। यहां भी एक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहा है और जिसको कि अनदर टाइप ऑफ मेथड से ही हमको सॉल्व करना होगा। अभी तक जितना मेथड यूज किए उससे फिर ये अलग है। लाना है सेक 10, लेकिन यहां पर ऑलरेडी साइन में है और सिंपलेस्ट फॉर्म, साइन कॉस का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म बोला जाता है, तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट तो सेक 10 में ये आ नहीं रहा है। यहां पर एक नया मेथड आएगा। हमने एक रेशनलाइजिंग सीखा है, जैसे इस तरह का है, रेशनलाइज करना होगा तो इसका ऑपोजिट साइन से हमको अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो इसको रेशनलाइजिंग बोलते हैं। यही मेथड यहां पर अप्लाई करेंगे। ये अलग बात है कि यहां पर रेशनलाइजिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि रेशनलाइज का मतलब इरेशनल नंबर में है और उसको रेशनल बनाना। तो यहां पर उस मेथड का यूज जरूर होगा, नाम रेशनलाइजिंग नहीं कहलाएगा। तो वही मेथड अप्लाई करेंगे। LHS 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, वन माइनस साइन नीचे है और साइन उल्टा करेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन, और 1 प्लस साइन अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी जब मल्टीप्लाई होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये 1 का स्क्वायर हो गया और ये साइन का स्क्वायर हो गया। फिर ऊपर 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। नेक्स्ट, ऊपर वाला सेम रहेगा क्योंकि उसको हम स्क्वायर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा। हम उसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं जब तक ये इसको भी थोड़ा कन्वर्ट नहीं कर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू कॉस स्क्वायर। अब दोनों होल स्क्वायर में है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट गया तो हमारा आ गया 1 प्लस साइन और कॉस। ठीक, क्या बोले हैं, थोड़ा राइट को भी ध्यान देना है। तो राइट को ध्यान देते हैं तो 2 पार्ट में, इसको भी हम 2 पार्ट में कर देते हैं। तो 1 बाई कॉस एंड साइन बाई कॉस, डिनोमिनेटर दोनों के नीचे सेम टू सेम होल टू होल जाएगा। ये हो गया सेक ए और ये हो गया
10A, और यही हमको राइट में चाहिए था। देयरफॉर RHS प्रूव हो गया, राइट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमारे पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा एंड इक्वल टू हमको शो करना है tan थीटा, राइट। अब इसमें हम LHS को सॉल्व करेंगे और RHS हम लाएंगे। क्या है? ठीक है, यहां पर अभी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं हो रहा अभी, तो हमको कॉमन दिख रहा है। साइन थीटा इसमें भी है, साइन थीटा इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे। कॉस थीटा इसमें भी है, कॉस थीटा इसमें भी है, हम कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर में साइन थीटा कॉमन लिए तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया। यहाँ पर हम कॉस थीटा लिए तो यहाँ बच गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और ये 1। हमको लाना है tan थीटा। ये दोनों साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या आता है, ये दोनों जो है कटना होगा और कटेगा तब जबकि सेम दिखेगा, राइट। तो इसको हम चेंज कर देते हैं। ये कॉस थीटा है और इसको हम चेंज कर रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर में, क्योंकि ऊपर में साइन स्क्वायर में है तो साइन स्क्वायर में चेंज करेंगे तो दिख जाएगा कि ये सेम वैल्यू है -1, राइट। साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू हमारा tan थीटा हो गया, ठीक। अब जब इसको मल्टीप्लाई किए तो 2 इंटू 1 2 हो गया और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1, ठीक। 2 से 1 माइनस हुआ तो 1 बच गया। ऊपर हमारा tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे भी हमारा आ गया 2 माइनस 1 1 हो गया और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सेम हो गया, कैंसिल हो गया और हमारा आ गया tan थीटा जो कि RHS है, प्रूफ हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को बनाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा सेक थीटा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर और प्रूफ क्या करना है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर हम यहां पर LHS को सॉल्व करेंगे और RHS लेकर आएंगे, राइट। यहां पर भी हम चूंकि
प्लस है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर का पहले फॉर्मूला ही लगा देंगे। साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कोसेक थीटा होता है ना, 2ab एंड देन b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। राइट वाले का भी करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा। यहां पर भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसमें भी लगाए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके बाद थोड़ा सा और फॉर्मूला यूज करेंगे और कन्वर्सन करेंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर को कन्वर्ट, देखिए आरएचएस में हमारा टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर है, तो हमको उसकी तरफ जाना है। तो साइन स्क्वायर तो नहीं है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉस स्क्वायर के साथ में। ये हमारा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमारा 1 हो जाता है, नंबर है उसमें मैच कर जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मैंने बताया ना। आरएचएस में जो कंटेंट्स है उसके साइड में हमको जाना है। कॉस स्क्वायर को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक को कन्वर्ट किए हैं तो माइनस में आया है, ये प्लस में आया है, कैंसिल हो जाएगा। ये 2 इंटू 1 हो गया, कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1 होता है। फिर से सेक का वैल्यू होता है, हमको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके बाद और अगला स्टेप 1, ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 2 इंटू 1 2, 1 कॉट स्क्वायर, 2 इंटू 1 2, 1 एंड टेन स्क्वायर थीटा। सारे नंबर को जोड़ देते हैं, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर। आरएचएस के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन है, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। एलएचएस को आरएचएस सॉल्व करेंगे, चाहे आरएचएस को एलएचएस सॉल्व करेंगे, और कभी कभी एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये भी कुछ उस तरह का क्वेश्चन है कि इसमें एलएचएस को आरएचएस को दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं, सॉल्व करना है, आगे पता चल जाएगा कि आरएचएस को भी हमको सॉल्व करना है कि नहीं, बता लेंगे। पहले एलएचएस ले लिए, साइन कॉस में कन्वर्सन वाला मेथड लगा दिए, तो ये आया 1 बाई साइन और ये साइन में है, ये आया हमारा 1 बाई कॉस और ये है कॉस। इसका एलसीएम ले लिए, साइन ए आया, साइन कैंसिल हो गया 1, साइन और साइन मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर। इसमें भी
कॉस एलसीएम आया, कॉस कॉस कट गया तो 1 और ये कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू कॉस स्क्वायर ए होता है, इसका वैल्यू साइन ए होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू कॉस ए होता है। कट रहा है, साइन और साइन कटेगा तो यहां पर साइन बचेगा क्योंकि वहां साइन स्क्वायर है। कॉस और कॉस कटेगा तो एक कॉस बचेगा क्योंकि वहां पर कॉस स्क्वायर है। हमारे पास क्या बच गया, ऊपर में साइन और कॉस बचा हुआ है, मल्टीप्लाई होकर कॉस इंटू साइन आ गया। अब यहां पर हमको समझ में आ जाएगा कि अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए बट आरएचएस के साथ मैच नहीं कर रहा है तो अब यहां से थोड़ा सा आरएचएस को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो हम यहां पर आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। साइन ए बाई कॉस ए, कॉस ए बाई साइन, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो आएगा हमारा कॉस ए साइन ए, कॉस से डिवाइड हुआ साइन बच गया, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, साइन से डिवाइड हुआ कट गया, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर। आगे ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 और ये नीचे में, अब ये सबसे नीचे है, सबसे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा कॉस ए साइन ए और नीचे में 1 रहेगा तो 1 को लिखना जरूरी नहीं है और हमारा दोनों साइड का कंटेंट्स सेम मैच कर गया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। अब इसमें जल्दी से एक क्वेश्चन और है, हम उसको भी सॉल्व कर देते हैं। टेन नंबर हमारा यहां पर दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 माइनस टेन है, 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस कॉट ए और इक्वल टू स्क्वायर और सबसे लास्ट में है टेन स्क्वायर ए, ठीक। अब यहां पर 3 कंटेंट्स है तो फिर इसमें लेफ्ट राइट एंड मिडिल ये हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हैंड्स 2 होता है, LHS और RHS तो बता देंगे, MHS मिडिल में हैंड नहीं होता है। कुछ और तरीका भी है लेकिन हम यहाँ पर सबसे सिंपल एक तरीका लगाएंगे, तीनों को साथ में सॉल्व करते जाएंगे और इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट में है, ये ऐसे ही उतरते जाएगा, इसी के बराबर दोनों की वैल्यू आएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर का वैल्यू सेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, साइन थीटा बाई साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन और ये टेन स्क्वायर, ठीक। क्या होगा, साइन कॉस में कन्वर्सन करके बनाते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। फिर और एक आया यहां पर 1 बाई कॉस स्क्वायर, 1 बाई साइन स्क्वायर, इसमें हमारा ये मिडिल टर्म है, इसके ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे पहले, तो एलसीएम लेंगे तो कॉस आएगा और ये कॉस ए, कॉस कटेगा साइन ए, दूसरा यहां पर हमारा साइन ए, ठीक है, साइन इंटू 1 साइन, कॉस
इक्वल टू 10 स्क्वायर। रिवर्स होकर मल्टीप्लाई होता है, ये पता है हमको। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए बाय 1। इधर भी कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए, ऊपर वाला एज इट इज सेम रहता है, नीचे वाला रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा, साइन ए ऊपर हो जाएगा और ये साइन माइनस कॉस जो है वो नीचे हो जाएगा, और ये स्क्वायर है और राइट में तो 10 स्क्वायर ए ही लिखा जाएगा। इसके बाद साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर। यहां पर सोचने का बात है, कंटेंट सेम है, कॉस माइनस साइन, साइन माइनस कॉस, वैल्यू सेम है, बट साइन का फर्क है तो कटेगा जरूर, बट साइन -1 बचेगा, यहां पर -1 आ गया। ठीक है, और इधर तो साइन बच गया और कॉस बच गया, स्क्वायर। ठीक है, साइन बाई कॉस 10 होता है, स्क्वायर है दोनों में तो स्क्वायर भी लग गया। -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और साइन बाई कॉस 10 और होल स्क्वायर में है तो ये भी 10 स्क्वायर और ये भी 10 स्क्वायर। तीनों कंटेंट्स जो है इक्वल के बाद जो तीन तरह का चीज है वो तीनों हमारा सेम वैल्यू मैच कर गया, हेंस प्रूव्ड। राइट। तो इस तरह से हमारा आज एक्सरसाइज 8.3 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।